नारायण राणे की राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग और उसके बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की साफ सफाई के बावजूद उद्धव सरकार पर खतरा अब तक बना ही हुआ है। हालांकि बीजेपी ने कह दिया है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की वो कोई कोशिश नहीं कर रही, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये कहकर मामले को एक बार फिर तूल दे दिया कि तीनों पार्टियों में फूट पड़ी तो उद्धव सरकार का बचना मुश्किल हो जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बीच पिछले 7 दिनों में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, जिससे लगता है कि राज्य की राजनीति में कुछ तो जरूर पक रहा है। दरअसल कोरोना संकट के बीच उद्धव सरकार के खिलाफ बीजेपी ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस सीधे सीएम उद्धव ठाकरे को टारगेट कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का श्रमिक ट्रेन को लेकर उद्धव ठाकरे पर सीधा निशाना साधना और बीजेपी नेता नारायण राणे का राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग करना सियासी सरगर्मी को बढ़ा चुका है। 25 मई को ही राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मिलने के लिए राजभवन बुलाया। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी। राज्यपाल से करीब 20 मिनट की मुलाकात के बाद बाहर निकलकर प्रफुल्ल पटेल ने कहा था कि राज्यपाल के बुलावे पर हम यहाँ आए, हमारे बीच कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हालांकि प्रफुल्ल पटेल का यह बयान लोगों के गले नहीं उतरा कि अगर राजनीतिक चर्चा नहीं करनी थी तो फिर राज्यपाल ने शरद पवार को मिलने क्यों बुलाया था। गवर्नर से मुलाकात के बाद शाम को एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, सीएम उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच मातोश्री पर बैठक हुई। इस दौरान शरद पवार ने कहा था कि उद्धव ठाकरे की सरकार पूरी तरह से स्थिर है। एनसीपी और कांग्रेस पूरी तरह इस सरकार के साथ है। पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस को लेकर कहा कि फडणवीस धैर्यहीन हो रहे हैं और महाराष्ट्र सरकार को कोई खतरा नहीं है। उसके अगले ही दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मैं यहाँ कुछ बातों में अंतर बताना चाहूंगा। हम महाराष्ट्र में सरकार को समर्थन कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम लोग फैसले नहीं ले सकते हैं। हम पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और पुडुचेरी में फैसले ले सकते हैं। इसलिए सरकार चलाने में और सरकार को समर्थन देने में काफी अंतर होता है। राहुल के इस बयान के बाद देवेंद्र फडणवीस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि कांग्रेस सरकार का तो हिस्सा है, लेकिन फैसलों में पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी को लगा कि कोरोना के मामले में महाराष्ट्र की हालत हाथ से बाहर जा रही है, तो उन्होंने पूरा ठीकरा सीएम उद्धव ठाकरे के सिर फोड़ दिया। सियासी सरगर्मी और राहुल के बयान के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर गठबंधन के तीनों सहयोगी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें शिवसेना से अनिल परब, सुभाष देसाई और एकनाथ शिंदे मौजूद थे। वहीं एनसीपी से अजित पवार और जयंत पाटिल शामिल हुए। तो वहीं कांग्रेस की ओर से बाला साहब थोराट ने बैठक में हिस्सा लिया था, लेकिन मामला अब भी अनसुलझा है और कई ऐसे सवाल है जिनका कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।